राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज बैक नेक डिजाइन गला बनाना सीखेंगे और इसे लपेटा ब्लाउज भी बोलते हैं, रुमाली ब्लाउज भी बोलते हैं डिजाइन। तो बोट नेक में बनाएंगे और सिंपल कपड़ा है, सिंपल कपड़े में बोट नेक और डिजाइनर गला बना सकते हैं आप। तो ये मैंने बैक हिस्सा अपना कट कर लिया, 14 इंच लंबाई इसकी। और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी भी लंबाई रखनी है आपके लिए। और ये मैंने 2 पट्टियां कट की हैं। तो ये मेरी 3.5 इंच की पट्टी है, 2 पट्टियां कट की हैं क्योंकि हमें बांधना भी होता है फ्रेंड, उसी हिसाब से आपके लिए ले लेनी है। और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगा लेनी है हमें आधा आधा इंची के हिसाब से। तो यहाँ जगह जब हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने के थोड़े से हम इस तरह से हम वो बनाएंगे नोक जैसी, और जिससे हमारा एक फ्रॉक जैसी जो पट्टी लगाते हैं उस जैसा लुक आता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आड़ी करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे और एक कैंची की नोक से हम इसे सीधी कर लेंगे, क्योंकि बहुत चौड़ी होती है तो बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है। अगर इससे भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन कैंची से भी हो जाएगी क्योंकि पतली नहीं है ना। तो मेरी हो चुकी है। और मैंने कैंची की नोक से जब सीधा किया था तो वो उस नोक को भी निकाल लिया था। और सीधी करने के बाद मैंने इन दोनों पे प्रेस लगा लिया। प्रेस लगाने से क्या होता है फ्रेंड, ये अच्छे से बैठ जाती है और जहाँ जगह यूं की यूं ही टिकी रहती है। तो हमारी ये बन के रेडी हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले यही बनानी है, क्योंकि इन्हें हम बिल्कुल अंडरग्राउंड इन्हें अटैच करके बनाएंगे, दोनों तरफ से फिनिशिंग है। तो इसी वजह से बना ली है मैंने। तो मेरा 4.25 इंच पे चौड़ा है गला मेरा बोटनेक, और 4.5 इंच मेरी लंबाई है इसकी जो गले की बनानी है। और 4.5 ही हम नीचे लगाएंगे, 4.25 पे ही। बोट नेक गले की कटिंग भी अलग होती है, शोल्डर की भी कटिंग अलग होती है। किसी दिन इसकी भी वीडियो बनाएंगे फ्रेंड हम, किस तरह से होती है। आप देख सकते हो मेरे शोल्डर में किस तरह से हो रहा है, खिंचाव भी आता है अगर बोट नेक गला बनाते हैं बिगिनर लोगों के लिए। तो मैंने अच्छे से 4.25 ऊपर था और 4.25 नीचे करके मैंने गोल गले में कटिंग कर लिया, जिससे बोट नेक हमारा तैयार होगा। और मैंने यहाँ पे जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है रख लेनी है। मैंने 2.5-3 इंच की रखी है वो। तो अब इसी तरीके से हम इसे गुलाई दे देंगे। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और देखने में भी एक नया लुक देता है, बहुत ही अच्छा गला लगता है पहनने के बाद। तो जहाँ जगह हमने निशान लगाया है, निशान से अंदर अंदर हम इसमें कट करेंगे, क्योंकि हमने सिलाई में भी जाएगा ना आधा आधा इंच हमारा। तो इसी वजह से मार्जिन लेते हुए हम इसमें आधा आधा इंच जब कट करेंगे। तो मैंने दोनों गलों को कट कर लिया है और छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे जो कि हम अस्तर अटैच करेंगे ना, तो उसी हिसाब से। और नीचे ना मैंने आधा इंच सा छोड़ के कपड़ा मैंने कट लगा दिया, इससे कि हमें आइडिया हो जाएगा जो हमने 2 पट्टियां बनाई हैं बांधने के लिए नीचे, तो उससे नीचे नहीं जानी चाहिए हमारी। तो इसी वजह से मैंने कट लगा लिए हैं। तो अब दोनों पट्टियों को इस तरह से ही अटैच कर लेंगे। कट से ऊपर ये लगानी है क्योंकि हमारे नीचे सिलाई में जाएगा ना। तो इस तरह से लगाने से क्या होगा, अंदर से भी बाहर से भी बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। बनाने के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही काम होता है। अगर इस तरह से लगा देंगे तो बिल्कुल अंडरग्राउंड बनेगी और बाहर अंदर से दोनों तरफ से फिनिशिंग आती है। अगर मेरी वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन जी भी दबा देना। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो अस्तर पे रख के और हमें सिलाई लगा लेनी है इसी तरीके से।
गुलाई में आधा आधा इंच। तो मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है गले पे। अब नीचे को भी रखेंगे और नीचे भी जैसे ऊपर लगाई है उसी तरीके से हम नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। अंदाजे से ऐसे लगानी है सिलाई जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि हो जाती है ना तो गले की फिनिशिंग भी खराब हो जाती है फ्रेंड। तो थोड़ा टाइम लगे लेकिन सफाई से लगाओ तो अच्छा लगता है। और इस हिसाब से हमारा वो दिख रहा है तो मैं ऊपर वाला कपड़ा इसी तरीके से हम अस्तर को कट कर लेंगे। और मैंने उसको अस्तर को कट कर लिया है और छोटे छोटे से कट लगाएंगे। इससे क्या होगा, जब हम पलटेंगे तो फिनिशिंग के साथ पलटा जाएगा और झोल वगैरह हमारा नहीं आएगा, वरना झोल आ जाता है। ज़्यादा कपड़ा छोड़ देते हैं तो दिक्कत होती है। और हम अंदर से हाथ डाल के कपड़े को खींचेंगे और बहुत ही आसानी से ये सीधा हो जाएगा और दोनों तरफ से ही फिनिशिंग आएगी। हमने कहीं भी ऐसा नहीं है कि अलग से गला बनाया है बुकरम का, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और हमारी नीचे की भी डोरी अटैच हो चुकी है अच्छी तरह से और हमारा दोनों तरफ का गला भी बन चुका है, अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से रखेंगे। जो हमने नीचे कपड़ा छोड़ दिया था बिल्कुल, वो फ्रेंड इस वजह से छोड़ा था मैंने कपड़ा, वैसे भी हम सिलाई लगा सकते थे। उससे क्या है, हम जब करते हैं तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो ही जाता है। अब लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगा, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। और जब हम सिलाई लगा रहे हैं ना तो बिल्कुल नोक पे नहीं लगानी है, बिल्कुल ऐसी पाइपिंग जैसी लगा के हटा के लगानी है, क्योंकि हम लेस लगाएंगे तो उसी तरीके से लगाएंगे। जब लेस हम बिल्कुल किनारे पे लगा देते हैं तो उसे चुभने का भी डर रहता है, चुभती भी है हमारे और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। जब उसे हटा के लगाएंगे तो चुभेगी भी नहीं और हमारी पाइपिंग सी दिखाई देती रहेगी कपड़े की, तो गला देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, आप देखिएगा। तो मैंने गले को बिल्कुल बना के तैयार कर लिया है, सेट कर लिया है और सिलाई भी लगा ली है। तो आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लग चुका है। अब लेस ले लेंगे, जो कि लेस इस गले को बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनाएगी, जो हमारा देखने में बहुत ही प्यारा गला लगेगा। और प्लेन साड़ी होती है ना, हैवी ब्लाउज कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से जहाँ जगह मैंने सिलाई लगाई थी ना, पाइपिंग सी निकाल के अलग अलग हटाके से लेस को लगाएंगे। लेस कोई सी भी हो, मैं थोड़ा हटा के ही लगाती हूँ, जिससे कि हमारे कपड़े की जो पाइपिंग सी है वो दिखती रहे और लेस भी मतलब दूर रहे, चुभने में भी दिक्कत नहीं देती है, चुभती भी नहीं है। तो अब देखिए मैंने पलट के दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा ली है, इससे कि हमारी इस मतलब अच्छी तरह से बैठ जाएगी लेस। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है, झोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आया है। और ये झोल क्यों नहीं आया है मैं आगे को आपको वीडियो में बताऊंगी। आप कितनी भी चौड़ी लेस लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मेन क्या होता है, जब हम सीधी लेस लगाते हैं तो सीधे में तो लग जाती है, जब हम गुलाई में घुमाते हैं ना तो नहीं लग पाती है। उसे भी मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से लगाई है मैंने लेस। तो जैसे ऊपर लगाइए फ्रेंड, इसी तरीके से नीचे भी लगाते जाएंगे। तो मैंने लेस लगा लिया, वो घुमा के जो ऊपर को चौड़ी है ना लेस, तो दूसरी सिलाई लगानी ही पड़ती है। अगर कम चौड़ी होती है तो नहीं लगाते हैं, कोई चल भी जाता है। तो मैं दूसरी सिलाई भी लगा ली है और यहाँ पक्का कर देंगे, जिससे कि हमारा ये उधड़ेगा नहीं। और धागे को कट कर लेंगे। तो आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा गला बन के तैयार हो चुका है, बोट नेक गला। और नीचे डिजाइन गला, डीप गला है, बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद। तो अब मैंने लेस कैसे लगाई थी आप देखिए, इस तरह से लेस लगाई थी। अब सीधी लेस है ना, पीछे को उंगली रखनी है और सिलाई लगाती जानी है। सिलाई हमें बड़ी कर लेनी है और इस तरह से बिल्कुल किनारे पे लगानी है सिलाई। तो जैसे ही हम सिलाई को किनारे पे लगाएंगे सीधी लेस को, आप देखिए बिल्कुल गुलाई में घूम चुकी है। तो आप कितनी भी गुलाई में गले पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरीके से कितनी भी चौड़ी हो
तो आप देखिए मेरा गला बन के तैयार हो चुका है, कितना प्यारा गला लग रहा है। और पहनने के बाद तो 4 चांद लग जाएंगे इस गले में, क्या ही कहने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे कृष्णा, स्वस्थ रहो मस्त रहो।